हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला सबसे छोटा जिला है, मतलब इसका क्षेत्रफल सबसे कम है 741 वर्ग किलोमीटर। 741 वर्ग किलोमीटर, किसी किसी बुक में 743 वर्ग किलोमीटर भी आता है। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना की। सबसे छोटा है, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1979 में। 79 अगस्त 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसको किसने बसाया था। सबसे छोटा है, बसाने वाले का नाम है बाबा शेख फरीद। बाबा शेख फरीद ने इसको बसाया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा फरीदाबाद। ठीक है, तो ये सबसे छोटा जिला है। तो इसकी खास बात क्या है? इतना ये छोटा है, उतनी ही ज्यादा इसकी जनसंख्या है। मतलब कि इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 18 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या है। 18 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या है। तो एरिया इसका कम है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का जो घनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा है हरियाणा का 2442 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में इतने आदमी रहते हैं। क्यों रहते हैं इतने? क्योंकि ये एक औद्योगिक नगरी है, और औद्योगिक नगरी होने के कारण यहाँ पर बाहर से भी और हरियाणा के भी जो मजदूर या काम करने के इच्छुक लोग हैं वो इस जगह पे आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी तहसील। तहसील कौन कौन सी हैं इसके अंदर हैं? 3 तहसील हैं। फरीदाबाद खुद तहसील है, फरीदाबाद तहसील। फरीदाबाद के बाद है बड़खल, बड़खल जगह का नाम है, तहसील है इसकी। और तीसरी है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़। जो बहादुरगढ़ है और बल्लभगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है। गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार, ये बल्लभगढ़ है, जिसका नया नाम बलरामगढ़, बलरामगढ़ है, जो फरीदाबाद की तहसील है। उप तहसील इसकी, उप तहसील कौन सी हैं? उप तहसील हैं तिगांव, और दूसरा है मोहन्ना। सोमनाथ पढ़ा था हमने, जहां गर्म पानी की चश्मे हैं वो गुरुग्राम में है, ये मोहन्ना है, ये फरीदाबाद में है। मोहन्ना, तिगांव और मोहन्ना उप तहसील किसकी हैं? फरीदाबाद की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो फरीदाबाद है वो मंडल बना था। करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने थे? 1 फरवरी 2017 को ये मंडल बना था। ठीक है, उसके बाद है ये हरियाणा का पहला फर्स्ट, हरियाणा का फर्स्ट नगर निगम, निगम बना था। ये नगर निगम फर्स्ट कब बना था? 1994 में हरियाणा का पहला नगर निगम बना था। उसके बाद बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था क्रांति का दानो सिंह किसान। दानो सिंह जो किसान था, किसानों का नेता था, उसने इसका नेतृत्व किया था, दानो सिंह। और जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ में इसका नेतृत्व 1857 में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने।
नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था बल्लभगढ़ का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या फेमस है। तो उद्योग ज्यादा हैं फरीदाबाद के अंदर, तो यहाँ फेमस क्या है, सबसे पहला बात है ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग, यहाँ पर सभी तरह के ट्रैक्टर हैं, उनके उद्योग हैं। सवाल आ जाए आयसर ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर या किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर है कहाँ पर हरियाणा में ज्यादा बनते हैं, तो उसका उत्तर आ जाएगा फरीदाबाद। उसके बाद है कृषि उपकरण, किसी भी तरह के कृषि उपकरण हैं सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं फरीदाबाद में। फ्रिज, फ्रिज के बाद दूसरा है यामा, यामा मोटरसाइकिल है जो यामा। उसके बाद राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, और तीसरा है रॉयल इनफील्ड, बुलेट मोटरसाइकिल बोलते हैं जिसको, वो उसके उद्योग कहाँ है, ये है फरीदाबाद में। उसके बाद है रबड़, रबड़ उद्योग। रबड़ उद्योग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, तो रबड़ के नाम से ही यहाँ पर गुड ईयर, गुड ईयर जो टायर हैं उसकी कंपनी भी यहीं पे लगी हुई है। उसके बाद है बाटा के जूते, बाटा कंपनी है जो, बाटा की फैक्ट्री भी फरीदाबाद में है फैक्ट्री। और याद रखना लिबर्टी की फैक्ट्री है करनाल में, बाटा की फैक्ट्री है फरीदाबाद में। कुल मिला के फरीदाबाद में 10,500 लघु इकाइयां हैं। लघु इकाई मतलब इतने ज्यादा उद्योग हैं कुल मिलाकर फरीदाबाद में, जिसका क्षेत्रफल कितना है 741 वर्ग किलोमीटर। तो बात करते हैं शहर की। जो फरीदाबाद शहर है, शहर के एरिया की बात करें हम, कुल की नहीं बात कर रहे, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर ये अपना फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है, सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और इसके अंदर सबसे कम नगर हैं, सबसे कम नगर इसके अंदर हैं फरीदाबाद के अंदर, और सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद है यहाँ पर्यटक जो टूरिस्ट आते हैं तो कहाँ आते हैं, सूर्यकुंड का, सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला बोलते हैं जिसको, जो फरवरी में लगता है, फरवरी में सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है फरीदाबाद में, फरवरी में लगता है। और ये 1987 में शुरू हुआ था, 1987 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 2 झील हैं, एक तो बड़खल झील, बड़खल तहसील भी है बड़खल झील, और दूसरी झील है छोज झील, छोज झील, ये 2 इसकी झीलें हैं। फिर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी है YMCA, इसका नया नाम क्या है, YMCA का नाम है जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु इसका नया नाम है। तो इस यूनिवर्सिटी में ईसाई क्रिश्चियंस, ईसाई लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ईसाई से संबंधित है। उसके बाद फरीदाबाद की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, फरीदाबाद की जो मेहंदी है, मेहंदी प्रसिद्ध है, ज्यादा नहीं होती, प्रसिद्ध है। ज्यादा क्या होता है यहाँ पे, फसल होती है रजनीगंधा, रजनीगंधा यहाँ की सबसे ज्यादा फसल होती है, रजनीगंधा हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति कौन है, सूरदास, सूरदास जो अंधे कवि थे, उनका संबंध किससे है,
सीही गांव में उनका जन्म हुआ था, वो गांव कहाँ है? फरीदाबाद में। दूसरा है राजा नाहर सिंह। तीसरा है सोनू निगम। और उसके बाद है ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा, ये 4 इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। उसके बाद है 2 पर्सन और इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट सीएनजी बस कहाँ चली? रेवाड़ी में। पहली जो सीएनजी से चलने वाली बस थी वो रेवाड़ी में चली। दूसरा शहीदों का गांव, शहीदों का गांव, ये बोलते हैं तिगांव को। और ये आ जाए शहीदों का शहर, शहीदों का शहर बोलते हैं जज्जर को। जज्जर शहीदों का गांव, और शहीदों का शहर जज्जर, और शहीदों का गांव तिगांव, ये कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। इस गांव में सुबह शाम क्या करते हैं? राष्ट्रीय गान बोलते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं। इसलिए ये फेमस हो गया है शहीदों का गांव। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।